बच्चों, परसों हमने वीडियो 4 में हमारा गोल लिया था ना। आज वीडियो 5 में रेलवे स्टेशन यूनिट 1 आप आपके बुक में देखिए, टेक्स्ट बुक्स में आपको मिलेगा कि यूनिट 1 रेलवे स्टेशन। और आज रेलवे स्टेशन का पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। परसों आपको हमारा गाँव हो गया था ना वीडियो 4 में, तो आज है आपको वीडियो 5 में रेलवे स्टेशन यूनिट 1। ओके, तो मैं यहाँ पर मीनिंग्स लिखी हूँ, आप बाद में मीनिंग्स लिख लीजिए। ओके, तो रेलवे स्टेशन आपको पता है बच्चों, रेलवे स्टेशन किसे कहते हैं? ठीक है, तो रेलवे स्टेशन जहाँ पर रेलगाड़ियाँ स्टेशन पर रुकती है, जैसा सिकंदराबाद स्टेशन है, काचीगुड़ा स्टेशन है, आपको मालूम है ना स्टेशन। तो इस तरह से हर एक स्टेशन पर गाड़ियाँ रुकती है। क्यों रुकती है बच्चों? ताकि अपने अपने जगह यानी स्टेशन पर जो आदमी उतरना चाहता है उन्हें उतरने के लिए यहाँ पर स्टेशन पर गाड़ियाँ रुकती है। बच्चों, बस स्टैंड भी होती है, मालूम है आपको? हाँ, तो बस स्टैंड में भी जो आदमी कहाँ उतरना चाहता है वहाँ वो बस ठहराती है और उसी तरह से लोग अपने अपने स्टेज पर उतरते हैं। तो वहाँ पर बस स्टेशन रहता है और रेलगाड़ी में रेलगाड़ियाँ यानी गाड़ियाँ रहती है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए रेलगाड़ी पार्ट देख रहे हैं आप? हाँ, तो रेलगाड़ी में आपके टेक्स्ट बुक्स में ओपन कीजिए, वहाँ पर जो चित्र दिखेगा वो चित्र आप आपके क्लास वर्क में लिख लीजिए। ओके, तो रेलगाड़ी में क्या रहता है बच्चों? रेलगाड़ी कैसी रहती है? चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर एक रेलगाड़ी है यानी रेल स्टेशन है। रेलवे स्टेशन पर हमें रेलगाड़ी दिखाई दे रही है और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन में एक बड़ी सी ऐसा बड़ा घड़ी रहती है ना, उसमें एक घड़ी है और बहुत सारे दुकान है, जैसे पुस्तक के दुकान, चाय की दुकान, खिलौने की दुकान, बैग की दुकान, तो और स्टोरिया बुक की स्टोरी कहानियों के बुक रहते हैं ना, उसके दुकान। तो हमें अनेक प्रकार के दुकान कहाँ दिखाई देता है? रेलवे स्टेशन पर, ताकि लोग वहाँ रेलवे स्टेशन में से ले सके, खरीद सके। तो बच्चों यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? एक औरत क्या कर रही है? वहाँ बैठी एक बेंच पर बैठी हुई है और सामने एक छोटी सी बच्ची, उसके हाथ में है एक छतरी और एक आदमी दुकान से कुछ खरीद रहा है। और कौन सी दुकान है? चाय घर। यानी इसका मतलब क्या हो गया? वो आदमी क्या खरीद लिया था? यानी खरीदना नहीं बल्कि उन्होंने चाय पिया था और उसका दाम वो चुका रहा था। और यहाँ पर एक कूली है जो सामान उठा के ले जा रहा है। तो बच्चों रेलवे स्टेशन में हमें कौन दिखाई देता है? सामान उठाने वाला कूली दिखाई देता है, जो यात्रियों के यानी मुसाफिरों के क्या उठाता है? सामानों को उठाता है। तो बच्चों यहाँ पर एक टिकट मास्टर है और उसके पास एक भाई और बहन यानी एक लड़का एक लड़की, जो भाई बहन है वो उसके पास कुछ बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पर पटरियाँ दिखाई दे रही हैं और उस पटरी पर एक रेलगाड़ी रुकी हुई है। बच्चों यहाँ पर नंबर है, जो स्टेशन पर नंबर्स रहता है ना, 1 2 3 4 5 6, तो एक एक नंबर पर एक एक गाड़ियाँ आके रुकती हैं। तो यहाँ पर हमें कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है? यहाँ पर हमें दूसरा नंबर यानी सेकंड नंबर दिखाई दे रहा है। बच्चों रेलवे स्टेशन में और क्या रहता है? टीवी भी रहता है ना, दिखाई दे रहा है आपको? तो आपके टेक्स्ट बुक्स में देखिए बच्चों, आपको दिखाई देगा कि वहाँ पर टीवी भी है। तो बच्चों रेलवे स्टेशन के बारे में लिखिए, तो आप चित्र को पहचानते हुए भी आप आपके नोटबुक में पॉइंट्स के हिसाब से लिख सकते हैं कि यह एक रेलवे स्टेशन का चित्र है, इसमें 2 नंबर पर गाड़ी रुकी हुई है, एक औरत बेंच पर बैठी हुई है और उसके सामने एक बच्ची छतरी पकड़ी हुई है। इस तरह से आप यहाँ पर चित्रों को देखते हुए पॉइंट्स के हिसाब से, कितने भी पॉइंट्स है चित्र में पूरा कितना दिया है उसके हिसाब से आप आपके क्लास वर्क में यानी ब्रॉड रूल में अच्छी तरह से पॉइंट्स के साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? गाड़ी कैसे आती है? छुक 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 गाड़ी आती है, रेलगाड़ी आती है और घड़ घड़ जाती है। जाते समय घड़ जाती है, आते समय छुक 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 आती है। तो टन 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 घंटी बजती है। घंटी कैसे बजती है बच्चों?
टन 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 बजते हैं ना, जैसे स्कूल की घंटी बजती है अपनी टन 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 टन, उसी तरह से रेलगाड़ी की भी वहाँ पर गाड़ी आने से पहले टन 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 बजती है। तब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर सब स्टेशन आती है, तभी क्या होती है, स्टेशन आती है। तो लोहे की है पटरी इसके जिसके ऊपर चलती रेल। बच्चों रेलगाड़ी किसके ऊपर चलती है, रेलगाड़ी लोहे की पटरियों के ऊपर चलती है, इधर उधर सबको ले जाती है, सबकी सेवा करती है। बच्चों रेलगाड़ी किसकी सेवा करती है, रेलगाड़ी जन सेवा करती है। यहाँ इधर से उधर इधर, यानी जिसको जहाँ जाना है उसे वो लेके जाती है, और जिसको जहाँ आना है फिर से उसे वहाँ लेकर आती है। तो इस तरह से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से तीसरे स्टेशन तक, इस तरह से जो आदमी जहाँ उतरना चाहता है उसे वहाँ पर वो गाड़ी रोकने से ही इंसान यानी यात्री मुसाफिर लोग वहाँ अपने अपने स्थानों पर उतर जाते हैं। तो चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, चित्र में रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है, रेलगाड़ी, यात्रियां यानी मुसाफिर, रेल की पटरियां, घड़ी और प्लेटफॉर्म और चायगर, दूरदर्शन, बच्चों दूरदर्शन यानी टेलीविजन आदि दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बच्चों बहुत कम दिया है, लेकिन आप और ज़्यादा टेक्स्ट बुक्स में देख के लिख लीजिए। यातायात के साधनों के नाम बताओ। यातायात यानी ट्रैवल्स के क्या क्या नाम है बच्चों, रेल है, बस है, मोटर है, कार है और नाव है, जहाज है, हवाई जहाज यानी एरोप्लेन, हवाई जहाज यानी एरोप्लेन आदि यातायात के साधन है। साधन यानी जो ये सब चीज, ट्रैवल्स की चीज। तो बच्चों यहाँ पर क्या दिया है, आप आपके टेक्स्ट बुक्स में देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इस तरह से व्यंजन स्वरमाला और व्यंजनों को लिखकर उसमें से आपको शब्द को निकालना चाहिए। जैसे यहाँ पर टिकट है फॉर एग्जांपल, इस टिकट को आप यहाँ पर एक शब्द बनाइए वर्ण के द्वारा, मात्राओं के द्वारा बना के आप टिकट, ट कहाँ है यहाँ पर ट दिखाई देता है आपको, यहाँ ट के पास ई की मात्रा टी, छोटी की मात्रा टी, क और ट फिर यही आता है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट बुक्स में व्यंजन मात्रा और व्यंजनों को लिखकर उसमें से आप शब्द बना सकते हैं। और बाद में आपको दूसरा शब्द भी निकालना चाहते हैं तो आप रेल निकालो, र लवों में से र के पास एक ही मात्रा रे, ल कहाँ है, यहाँ है र एक ही मात्रा रे और ल, यहाँ इस तरह से शब्द कौन सा बन गया, रेल। और गाड़ी, रेल गाड़ी, ग के पास आई है, फिर कहाँ है इस व्यंजनों में, क ख ग, यहाँ पर है ना ग, और ग के पास कौन सी मात्रा लगानी चाहिए, अकारांत की मात्रा लगानी चाहिए, और आ की मात्रा ग के पास लगाने से गा, और डी चाहिए ना आपको, तो ड कहाँ है बच्चों, क ग न च न ट ढ, तो ड है और ड के पास कौन सी मात्रा लगानी चाहिए, ई की मात्रा लगानी चाहिए। तो कौन सी ई, बड़ी ई, तो बड़ी ई की मात्रा ड के पास लगाने से डी बन जाती है। और इस तरह से ग के पास आ और ड के पास बड़ी की मात्रा डी, गाड़ी। तो इस तरह से रेल गाड़ी। आप खुद इस तरह से शब्दों को स्वर व्यंजन मात्राओं से निकालकर आप लोग साइड में इक्वल टू डाल के लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो रेलगाड़ी कैसे आती है और कैसे जाती है, रेलगाड़ी छुक 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 आती है, गट 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 जाती है, टन 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 बजती है और तब स्टेशन पर रुकती है। लोहे की है पटरी इसकी, जिसके ऊपर चलती रेल इधर उधर ले जाती है, सबकी सेवा करती है। सबकी सेवा, सेवा यानी मदद। तो बच्चों सबकी मदद करती है कौन, रेलगाड़ी। और रेलगाड़ी नहीं बल्कि बस भी सबकी सेवा करती है ना बच्चों। तो इस तरह से रेलवे स्टेशन पर आप अच्छी तरह से कुछ पॉइंट्स जो चित्र के द्वारा देखकर आप अपने क्लास वर्क में लिख लीजिए। पहला बीट है आपको मीनिंग्स। बच्चों समझ में आया मीनिंग्स? तो फर्स्ट शब्दार्थ, शब्दार्थ यानी मीनिंग्स।
इस मीनिंग्स को आप अच्छे तरीके से लिख लीजिए। आना, आना यानी प्रवेश करना, यानी एंट्री। जब अपन रेलवे स्टेशन में आते हैं ना, अंदर प्रवेश टिकट लेकर आते हैं ना, तो इस तरह से टिकट लेकर हम प्रवेश करते हैं, यानी रेलवे स्टेशन के अंदर आते हैं। रेल, रेल यानी गाड़ी। इधर, यहाँ, इधर यानी यहाँ, उधर यानी वहाँ। सच यानी सही, सुख यानी आनंद, और सेवा, सेवा यानी मदद यानी हेल्प। तो बच्चों समझ में आया? यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर छोटा होने से आपको शब्द बहुत ही कम आया हुआ है। इस मीनिंग्स को आप पहले डायग्राम कीजिए रेलवे स्टेशन का, उसके बाद मीनिंग्स को लिखिए, उसके बाद आपको इसके पॉइंट्स लिखने का है। चलिए, आपके टेक्स्ट बुक्स में चित्र दिया हुआ है ना, उस चित्र को आप देखकर पॉइंट्स लिखिए। पूरा चित्र में जितने चित्र आपको दिखाई दे रहा है, मैं अभी तक बोली थी ना, एक औरत बैठी हुई है, लड़की छतरी पकड़ी हुई है, एक आदमी चाय, घर के पास चाय पीकर दाम चुका रहा है, एक टिकट मास्टर है, एक लड़का एक लड़की ठहरे हुए हैं, वहाँ पर पुलिस सामान ले जा रहा है, वहाँ पर प्लेटफॉर्म में एक गाड़ी रुकी हुई है। तो इस तरह से बच्चों आप आपके कॉपी में इतने पॉइंट्स लिख लीजिए जितना मैं आपको बोली, और टेक्स्ट बुक में आपको और कितना क्या क्या दिखाई देता है उसके बारे में भी आप लिख लीजिए, और पूरा करेक्ट सेंटेंस के हिसाब से नंबर 1 2 3 4 डालकर आप लिख लीजिए सेंटेंस। और इस तरह से आपको चित्र के द्वारा पूरा कंप्लीट होगा। और ये समरी के यानी पॉइंट्स के बाद आपको यहाँ पर लिखकर ये स्वर, मात्राएं और व्यंजनों को लिखने के बाद आपको इसी रेलगाड़ी के स्टेशन के हिसाब से कितने आपको वर्ड्स आता है उतने वर्ड्स आप इजिकल टू डालकर आप वर्ड्स क्रिएट करके लिख के साइड में रख लीजिए। तो उसके बाद बच्चों आप इतना लिखने के बाद आपको मैं एक खाली स्थान बीच भरिए, जो आपके टेक्स्ट बुक्स में है ना, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो उस फिल इन द ब्लैंक्स को भी आप, एक चित्र है यहाँ पर, छोटे छोटे चित्र हैं बच्चों, इस चित्र को आप उतारिए और उसका नाम आप लिख लीजिए। जैसे घड़ी उतारे, वॉच उतारते, और ये क्या है, तो नीचे ऐसा वॉच, एक बॉक्स में छोटा सा वॉच निकाल कर उसको एक बॉक्स करके उसका नाम उस नीचे लिख लीजिए। वॉच है, छतरी है, कप है, और टिकट है। इस तरह से आप लिख लीजिए, डायग्राम कीजिए, और उसके नीचे आप उसका नाम लिख लीजिए। बच्चों आपको समझ में आया? ये छोटी सी एक रेलवे स्टेशन है, आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ पर यूनिट 1 में वीडियो 5th है, ये अच्छी तरह से कंप्लीट आप आपके क्लास वर्क में कीजिए। ओके।